नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। आप देखें प्राइम न्यूज अपनी खास पेशकश लेकर हाजिर है द स्पाई के। जरा समझिए, पाकिस्तान हमसे जंग हारा और अब सिर्फ जासूसी बना है सहारा। कैसे? दिल्ली की जो पाकिस्तान एम्बेसी है वहां पर आईएसआई के एजेंटों की भर्ती की गई। उन्हें बताया गया कि वो एम्बेसी में वीजा डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग हैं, वो सिक्योरिटी देखते हैं, वो लोगों को वीजा का जो प्रोसेस है उसे समझाते हैं, लेकिन हो कुछ और रहा था। जी हां, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अपने तमाम एजेंट्स को भारत भेजा और बताया कि वो एम्बेसी में नौकरी करते हैं। उन्हें एक काम सौंपा गया। काम क्या? काम यह कि पाकिस्तान के लिए वीजा जो अप्लाई करने वाले लोग हैं उनका ब्रेन वॉश करो, उनको पाकिस्तान बुलाओ, उनको आईएसआई का एजेंट बनाओ। इसमें बुजुर्ग भी शामिल थे, लड़कियां भी थी, कुछ पुरुष भी थे। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि दिल्ली में रहकर दिल्ली के आसपास के इलाकों की रेकी करिए। और एक शख्स का नाम सामने आ रहा है, दानिश। ये वही दानिश है जो खास यूट्यूबर जो कुछ वक्त पहले भी गिरफ्तार हुई है, उसके साथ तस्वीरों में देखा भी गया। और बड़ी बात यह भी है कि यहां पर 2 साल तक वो रहा भी और लोगों को यह बताता रहा कि वो वीजा अप्रूवल डिपार्टमेंट में काम करता है। लेकिन हमारी इंटेलिजेंस यूनिट्स ने, रॉ ने पता लगाया कि ये आईएसआई का एजेंट है जो वहां पर बतौर इंस्पेक्टर काम करता था और रिपोर्ट करता था आईएसआई मुखिया को, जिसकी तस्वीर आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं। हमारी खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कर्नल सुनील कोटलांदा जी मेरे साथ हैं, कुछ वक्त मेरे साथ होंगे। साथ ही साथ मेरे साथ जीएस अवाना जी हैं, पूर्व डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस के। सर, बहुत बहुत स्वागत है। अवाना साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है। सर, जिस तरह की स्ट्रैटेजी, जिस तरह का तरीका पाकिस्तान ने अख्तियार किया है, जंग में हमने उन्हें हरा दिया, लेकिन एजेंट्स को भेजते हैं एम्बेसी का एम्प्लॉय बना के, और वही जो एम्प्लॉय हमारी खुफिया जो जानकारी वो पाकिस्तान को भेज रहे हैं। सर, आपको बताऊं कि जो एम्बेसी के एम्प्लॉइज होते हैं उनमें काफी लोग इंटेलिजेंस के भी होते हैं। उनको कवर देके रखते हैं कि कोई सेक्रेटरी है कल्चर का, कोई कुछ और है, कुछ और है। ये बड़ी कॉमन सी चीज है, इसको इस तरह से करते हैं। और अब जो जांच जो चल रही है उसके बारे में मैं एक बात कहूंगा जी सर, कि ये लोग तो जो कॉमन लोग हैं उनके थ्रू ही अपना ऑपरेट करते हैं। राइट सर। तो इसमें जो सबसे क्रूशियल चीज होती है वो होती है फंडिंग। पैसा कहाँ से उनको मिल रहा है। और इसमें इन्होंने एक बहुत ही अलग तरीका अपनाया कि एक यूट्यूबर के थ्रू, क्योंकि यूट्यूबर को तो आ जाती है, तो कहीं भी जाके अपना वीडियो बनाए, कुछ बनाए, तो वो छुपा के रख सकते हैं उस बात को। तो इन्होंने बड़ा इंटेलिजेंटली आईएसआई में वो यूट्यूबर अपना ये जाल चलाया। तो इसमें जो चीजें हैं, पहले तो इसकी कैसे कैसे फंडिंग हुई उसको देखने की जरूरत है। राइट सर। और दूसरी बात ये है कि जो डिप्लोमेट थे पाकिस्तानी एम्बेसी के, और जो उसका डिप्लोमेट का उन्होंने कवर ले रखा था, बाकायदा आईएसआई के ही हैं, तो उनके संपर्क में ये कैसे आई? राइट सर। और किन लोगों के संपर्क में आई? अब एक दो तो है नहीं, आप देखिए कितने लोग एक के बाद एक लिंक होके कितने लोगों को इंटेरोगेट किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। अब इसमें कानून जो है वो है कि टेक्निकल सर्वेलेंस हम कर सकते हैं। राइट सर। किसी की भी उसके टेलीफोन का जो भी सस्पिशियस है उसका जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है और टेलीग्राफ एक्ट है 1885 का, उसमें हम सर्वेलेंस कर सकते हैं। बस उसमें एक चीज बदलाव किया है कि ये, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी बार बार लोग कहते हैं, तो इसमें जो है जो होम सेक्रेटरी है स्टेट का, उसकी परमिशन जरूरी है टेक्निकल सर्वेलेंस के लिए। राइट सर। और बहुत सारे अभी निकल के आएंगे, क्योंकि एक के बाद एक लिस्ट जोड़ा जा रहा है और कई स्टेट में इसकी जो है जड़ें हैं, बहुत जगह फैला हुआ है। ठीक है सर। और लोग पैसे I'll come to you, sir. I'll come back to you. मेरे साथ कर्नल सुनील कोटलाना जी भी हैं। जय हिंद सर। मेरा सवाल आपसे यही है
कि अभी हमने जो रिपोर्ट देखा है कर्नल साहब, उसमें हमने इस बात का जिक्र किया कि आईएसआई सेना के अधिकारियों को सेलेक्ट करता है, उन्हें ट्रेनिंग देता है, उन्हें स्पियोनाज के तरीके को सिखाता है और उसके बाद अलग अलग एम्बेसीज में उनको डिप्लॉय करता है। इस बार मामला खराब हो गया क्योंकि हमारी इंटेल बहुत स्ट्रांग थी और हमने कई लोगों को पकड़ा है। कर्नल साहब। जी अमित जी, नॉर्मली ये जो एम्बेसी, स्पेशली पाकिस्तानी एम्बेसी जो है, राइट सर। मैं तो समझता हूँ इसमें 100% जो है ये आईएसआई एजेंसी होते हैं, टॉप टू बॉटम। कवर अप जो भी हो, जैसे डीजीपी साहब ने बताया कि कोई क्लरिकल ग्रेड में आ गया, कोई पीए है, कोई ड्राइवर है, इनका मेन मिशन यही होता है कि ये यहाँ पर आईएसआई के ऑपरेटिव्स यहाँ पर चुन लें, उनको ल्योर करते हैं, चाहे वो हनी ट्रैप हो, चाहे वो मनी ट्रैप हो, चाहे वो उनको किसी डर दबाव से करें, कोई स्टिंग करें, और उनको अपने साथ मिलाते हैं। वीजा टूरिस्ट का देते हैं, वहां जाते हैं, ये ट्रेनिंग करते हैं, वापस आते हैं और इनको ये जगह जगह डिप्लॉय करते हैं। इसमें अब इट हैज बिकम ईजियर बिकॉज आपके ये ब्लॉगर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, ये लोग दे आर गलिबल पीपल, इनको आसानी से आप ये लोग ले लेते हैं अपने यहाँ और इनको ट्रेन करके फिर ये वीडियोस बना बना के, और वीडियो क्या चीज का बना रहे हैं, कहाँ से बना रहे हैं, बिकॉज अब इतना आसान हो गया है, और ये बड़ी सेंसिटिव इलाकों की वीडियोस बना के ये भेजते रहते हैं। ठीक है कर्नल साहब। अवना सर, मेरा एक सवाल ये भी था कि जब ये बात पता है कि तमाम जो आईएसआई एजेंट्स हैं वो एम्बेसीज में आते हैं और उनका एक छद्म इंट्रो बनाया जाता है, एक नकली पासपोर्ट, नकली वीज़ाज, नकली आईडी बनती हैं, लेकिन जो स्क्रूटनी का प्रोसेस है, कोई भी डिप्लोमेट किसी भी मुल्क से आता है तो एक बाकायदा स्क्रूटनी की जाती है, तो ये कैसे और स्ट्रांग हो कि आईएसआई के एजेंट्स हमारे पास ना आ पाएँ? कोई एक टैक्टिकल तरीका होना चाहिए सर, या है ऐसी कोई जानकारी? बेसिकली हमारी इंटेलिजेंस का और इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस का खेल है सारा, क्योंकि जो उनके पास कागजात आते हैं, राइट सर, तो उनका पासपोर्ट है, डिप्लोमेटिक, और जो सारी चीजें वो सारी सही होती, तो उस पे तो वो सही सब करके आते हैं। तो ये बात है कि एक्टिविटीज पे नजर रखते हैं और हमारे भी लोग इंटेलिजेंस के, उस एम्बेसी के और उनके जो लोग हैं उनके पीछे लगे रहते हैं और कहीं पे कुछ इस तरह की चीजें नजर आती हैं। अब ये ज्योति का भी जो है उसके पीछे लगे थे, काफी दिन थे, वो उसको सर्वेलेंस पे रखते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तान की उसमें फंक्शन में जा रही है, एम्बेसी में जा रही है, बड़ी फ्रिक्वेंटली जो है पाकिस्तान जा रही है, बांग्लादेश जा रही है, चाइना जा रही है, इंडोनेशिया जा रही है, तो ऐसा क्या है। और फिर वो पहलगाम भी गई है उससे पहले, और लास्ट में वो मार्च में पाकिस्तान गई है। राइट सर। तो इन चीजों पे पूरी निगरानी है। ठीक है कर्नल साहब, जैसा कि डीसीपी साहब बता भी रहे हैं, जो प्रोसेस है, जो एसओपी फॉलो होती है, लेकिन कई बार ऐसा देखा कि जो अंडर कवर एजेंट्स होते हैं, ज़्यादातर की जो ट्रेनिंग होती है वो मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, आईएसआई उन्हें ट्रेन करता है, उन्हें भेजता है, लेकिन उनके आने के बाद उनकी एक्टिविटीज़ को, उनको हम सर्विलांस पे रखते हैं, उनके चाहे फ़ोन रिकॉर्ड्स हों, चाहे उनका आना जाना हो, मिलने वाले लोग हों, तो दानिश 2 साल तक सर हमारे दिल्ली के जो एम्बेसी है पाकिस्तान की वहाँ रहा और किसी को इसकी खबर नहीं लगी और वो लोगों की भर्तियाँ कर रहा था। ये बात आपकी ठीक है कि अंडर सर्विलेंस होते हैं, बट डिप्लोमेटिक कवर होता है, तो आप बहुत डिटेल में इनका सर्विलेंस नहीं कर सकते, बिकॉज दे कैन ऑब्जेक्ट अगर इनको थोड़ा सा भी शक हो इनके सर्विलेंस हो रही है। एंड इट इज नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान, बाकी बहुत सारी कंट्रीज की एम्बेसी हमारे यहाँ है, राइट सर। सर्टन प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, आप उनको एग्रेसिव सर्विलेंस नहीं कर सकते। तो इसी का ये लोग फायदा उठाते हैं, ये जो डिप्लोमेटिक कवर है, और जो लोग वहां, जैसे आपकी रिपोर्ट में था कि जो लोग वहां वीजा के लिए आते हैं, राइट सर, उनको ये लोग खास तौर से अपने साथ मिलाते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि गलिबल जो लोग होते हैं, इनके एजेंट्स जान जाते हैं और उनको ये अपने साथ मिला लेते हैं और ट्रेन करते हैं। तो जो डिप्लोमेट आते हैं एम्बेसी में, उनको एग्रेसिव सर्विलेंस करना बहुत मुश्किल है,
इंटेलिजेंस एजेंसी हो गई, दिल्ली पुलिस हो गई, फिर जरूर, मगर देन यू कांट फॉलोइंग देम। अगर वो कहीं जा रहे हैं किसी सोशल इवेंट में, किसी पार्टी में, आप उनको 24/7 आप उनको अंडर सर्विलेंस नहीं रख सकते। इफ दे ऑब्जेक्ट देन इट इज वेरी एम्बैरेसिंग। तो इसलिए आप तो सर्विलेंस जरूर करते हैं, मगर वो बड़ा ही सटल तरीके से आपको सर्विलेंस करना और इसी का फायदा होता है। राइट। अमाना सर, एक चीज़ मैं भी समझना चाह रहा था, जैसे कि कर्नल साहब बता रहे हैं, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी वाला जो मसला है, जो क्लॉज है, अब उसकी वजह से बहुत बार ऐसा होता है जो अंडरकवर एजेंट्स है पाकिस्तान के, बहुत आनंद से मौज से हमारे देश में रहते हैं, इम्यूनिटी के बल पे घूमते हैं, खाते पीते हैं, लोगों को रिक्रूट करते हैं, हमारे खिलाफ साजिश रचते हैं। तो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का क्लाउज कोई ऐसा नहीं हो सकता कि जो थ्रेट परसेप्शन वाली कंट्रीज़ हैं, यानी इराक, ईरान, तेहरान, अजरबैजान, सीरिया और पाकिस्तान, यहाँ से आने वाले डिप्लोमेट्स के लिए क्या कोई अलग रूल्स रेगुलेशन नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से? जो है डिप्लोमेट का, ये हमारे हाथ में है नहीं, ये तो इंटरनेशनल रूल हैं। राइट सर। वो सभी जगह के लिए है, अलग से हम कुछ कर नहीं सकते। हाँ, इतना हम करते हैं उस रूल्स के तहत कि जब हमें लगता है कि सस्पिशियस है तो हम उसको कहते हैं कि तुम अभी तुरंत जो है ये देश छोड़ के चले जाओ। तो ये चलता रहता है। अब हमारे यहाँ तो सबसे बड़ी समस्या आजकल पाकिस्तान से क्या है, जो करतारपुर में लोग जाते हैं वहां पे ये घेर लेते हैं इनको, और वहां से वो उनको लिंक करते हैं। जैसे इस केस में भी देविंदर सिंह ढिल्लों को जो कनेक्टिविटी हुई वो करतारपुर से हुई, और एक रास्ता जो खुला हुआ है इन सबका, जिसमें और भी लोग आते हैं, नेपाल से है। तो ये दो हमारे ग्रे एरियाज हैं, इनके ऊपर निगरानी की आवश्यकता है। और आप देखें करतारपुर में जो भी लोग जाते हैं उनको वो कोशिश करते हैं कि उनमें से कुछ लोगों को वो अपना जो है लिंक में ले लें। ठीक है कर्नल साहब, जैसा कि अमाना साहब बता रहे हैं, एक बैकग्राउंड चेक भी एक तरीका है जब भी कोई डिप्लोमेट आता है किसी भी मुल्क से। जैसा कि मैं सर से पूछ भी रहा था कि जो थ्रेट परसेप्शन वाली कंट्रीज़ हैं, जैसा कि इंटरनेशनल लॉ है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का, उसमें हम कोई तब्दीली नहीं कर सकते, तो फिर पता कैसे चलेगा, कैसे पकड़े जाएंगे ये जासूस जो आके हमारे मुल्क में हमारा खाना, हमारा पानी हजम कर रहे हैं और हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं? पहली बात, जो क्रेडेंशियल्स पेश करते हैं डिप्लोमेट, वो जो इनका बायोडाटा के लीजिए, क्रेडेंशियल्स के लीजिए, वो वही बना के देते हैं, तो हमने बनाया है। दूसरा, बैकग्राउंड चेक की बात है, यार फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स ये अपना जो बैकग्राउंड पूरा कवर करके रखते हैं। अब इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप इनकी कंट्री में इनका बैकग्राउंड चेक करा लें। ये जब हमारे यहाँ आते हैं और अनकवर हो जाते हैं किसी कारणवश, राइट सर, दैट इज द ओनली टाइम आपको पता चलेगा कि ये ऑपरेटिव है। तो वो एक बड़ी मुश्किल चीज है। उसके बावजूद अगर अनकवर कर दिया इंटेलिजेंस एजेंसी ने तो बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे ख्याल से। उनको दे शुड गेट अ पैट ऑन देयर बैक, बिकॉज ये आसान काम किसी एम्बेसी के एम्प्लॉय को अनकवर करना कि ये एजेंट है, क्योंकि वो एक्सपोज नहीं होता। वो एम्बेसी के बाहर इससे बगैर काम कर रहा है, एम्बेसी के अंदर से ऑपरेट कर रहा है कंप्लीट सिस्टम, और एम्बेसी के अंदर आपको एक्सेस चाहिए बिकॉज दैट इज दैट कंट्री सॉवरेन लैंड, आप एम्बेसी एंटर नहीं करते। तो उसके बावजूद अगर उसको के अंडर डाल के और उन्होंने ये पता लगा लिया है तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा, डीजीपी साहब कह रहे थे कि इन्फिल्ट्रेटेड रूट्स जो हैं अदर देन जो एम्बेसी में बैठे, राइट सर, नेपाल से ऑब्वियसली काली नदी के साथ साथ रात को ये लोग इन्फिल्ट्रेट करते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना चाहिए कि जो इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं ये पाकिस्तान, दे मे बी एजेंट्स ऑफ पाकिस्तान बट दे मे नॉट बी पाकिस्तान, लोकल रिक्रूट कर रखे हैं। There may be people from other countries who have been recruited, infiltrated इसलिए बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेट करते हैं। खुले बॉर्डर्स हैं, मार्शी लैंड्स है, आराम से वहां से इन्फिल्ट्रेट करते हैं। आपने सुना होगा कि वो गाय को तैरा देते हैं नदी में और उसकी पूंछ पकड़ के क्रॉस करते हैं। तो ऐसे इन्फिल्ट्रेशन होता है। और एक बार वो इंडिया के अंदर आ गए, जैसे मिंगल विद द नॉर्मल क्राउड, यू कांट मेक आउट अ डिफरेंस बिटवीन एन इंडियन, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी। ट्रू सर, ट्रू सर। सर, आई विल कम बैक टू यू, आई हैव अ क्वेश्चन ऑल्सो, बट उससे पहले दर्शकों को ये बता दें कि आखिर आईएसआई
है क्या, कैसे उसके एजेंट्स काम करते हैं, समझिएगा ग्राफिक्स के जरिए हम बताने जा रहे हैं। प्लीज सर, प्लीज प्ले द ग्राफिक्स। आईएसआई यानी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, ये इसका फुल फॉर्म है। जी हाँ, पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस यूनिट इसे कहा जाता है। इसकी स्थापना की बात करें 1948 में इसकी स्थापना की गई थी और 1950 में इसे इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी का जिम्मा दिया गया, जिसमें सेना का सर्विलांस भी शामिल था। सेना के तीनों अंगों के जो अधिकारी हैं इसके लिए काम करते हैं, नेवी, एयरफोर्स और जो उनकी मिलिट्री है। यहां से लोगों को चुनकर भर्ती किया जाता है आईएसआई में। और आईएसआई का जो हेडक्वार्टर है रावलपिंडी में है। आईएसआई को पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो के नाम से, आईबी के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब इसके नए चीफ आए तो उन्होंने इसका नाम बदल दिया। कर्नल साहब, मेरा एक सवाल आपसे है कि आईएसआई के काम करने का जो सलीका तरीका है वो हम जानते हैं, और ये खबरें भी थी कि आईएसआई के एजेंट आतंकवादी बनकर भी हमारे देश में दाखिल होते हैं, क्या ऐसा भी है सर? करेक्ट, मुझे याद आता है एक ऑपरेशन हमने श्रीनगर में किया था, यखराजपुरा एक जगह है, और अबाउट 72 आवर्स वो ऑपरेशन चला, और उसमें हमने एक सर्विंग मेजर आईएसआई का मारा था उसमें, राइट सर, जिसको आइडेंटिफाई किया गया था। ही वाज अ सर्विंग मेजर ऑफ द आईएसआई। तो इनके सर्विंग भी आते हैं, रिटायर्ड भी वेटरन, ये लोग मर्सनरी भी एम्प्लॉय करते हैं। अब इनके पास एक बहुत बड़ी फाइटिंग फोर्स है, क्योंकि दे आर वेटरन फ्रॉम द अफगान वॉर, और वो अब बैठे बस कोई काम नहीं है, तो मर्सनरीज हैं, पैसा देना है उनको, अब वो तो आईएसआई वेल ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजेशन, और इनके जो टॉप ऑफिसर्स होते हैं दे कमिंग टू आईएसआई। आप कभी भी देखेंगे डीजी आईएसआई जो होता है, ही इज अ वेरी हाई प्रोफाइल ऑफिसर, राइट सर, जनरल साहब, and he is a very high profile officer. And zyadatar fanatics है। So those are the people who come into ISI, and they operate in Kashmir. बिल्कुल ISI के ऑपरेटिव ऑपरेट। पॉइंट टेकन सर, गुड टू गो। अवाना सर, मेरा एक सवाल ये भी था कि भारत के अलग अलग इलाकों से हमने जासूस पकड़े जो पाकिस्तान के आईएसआई के लिए काम कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे इलाके हैं, दिल्ली के बहुत सारे इलाके हैं, पश्चिमी यूपी का एक बहुत बड़ा इलाका है जहां से हमने जासूसों को पकड़ा। हरियाणा की बात कर ले, हिमाचल की बात कर ले, तो ये रिक्रूटमेंट्स हो गए थे, ये काम कर रहे थे, और इसके बाद इंटेलिजेंस फेल्योर पाकिस्तान की तरफ से, और जब ये पकड़े गए, इसे कैसे रोका जाए? जो रिक्रूटमेंट है सर, वो हैं तो इंडियंस जो रिक्रूट हो रहा है इनके लिए। बात कही बिल्कुल ठीक है कि चेहरा मोहरा लैंग्वेज सब हमारे जैसी है इन लोगों की, राइट सर। तो ये थोड़ा मुश्किल है। और एक बात जो और भी खास है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में शादी के रिश्ते भी हैं। अभी जब पीछे इनको डिपोर्ट करने की बात हुई कि जो भी इस तरह के वीजा पे थे, उस वीजा पे इस तरह वो ऐसे इंसिडेंट आए कि 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, परंतु अभी भी जो पासपोर्ट है वो पाकिस्तान का है। तो जब इतने वेल निट हैं तो उनको उनके ऊपर निगरानी रखना मुश्किल है। अच्छा, एक बात और भी मैं बताऊंगा आपको, राइट सर, कि जो आईएसआई है वो आर्मी के अंडर आता है। आर्मी का जो जनरल है उसका हेड है, वो अलग से उसमें आर्मी का ही होता है, हमारी तरह नहीं है। जिस तरह से इंडिया में रॉ है, उसका जो है आर्मी से कोई लेना देना नहीं है, वो अलग ही है। वहाँ पॉलिटिकल जो है इंटरवेंशन है, कैबिनेट सेक्रेटरीट के उससे माध्यम से होता है, परंतु इनका तो सीधा आर्मी का है। जो इनकी पॉलिटिकल सेटअप है, ऊपर बैठा हुआ है, उसको पता भी नहीं होता कि क्या आईएसआई क्या कर रही है। केवल आर्मी के लोग उसको जानते हैं, आर्मी चीफ जानता है। तो एक बेसिक डिफरेंस भी है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। वक्त ज़्यादा नहीं है, नहीं तो इस डिस्कशन को मैं और आगे बढ़ाता। कर्नल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। जी सवाना सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, और ये इतना जो कीनली ये इशू है स्पेनॉच का और जासूसी का, उस पर आप इतने बेहतर तरीके से आपने रोशनी डाली। इस प्रोग्राम में भी फिलहाल इतना ही, रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी प्राइम न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।